ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो ताज़ा तरीन इंतखाबात हुए हैं उनमें एक पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक़ पंजाब से है, खानेवाल से है, उनको प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया। मूसा हिराज का ताल्लुक़ खानेवाल के एक मशहूर सियासी घराने से है और वो पहले पंजाबी पाकिस्तानी हैं जो इस दफ़ा ऑक्सफोर्ड यूनियन के प्रेसिडेंट बने। इससे पहले 3 जो पाकिस्तानी जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं ऑक्सफोर्ड यूनियन के, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान की दीगर प्रोविंसेस से था। मूसा, आपको प्रेसिडेंट अब आप बने, तो बताइए इस कॉन्टेस्ट के बारे में, कितना टफ था ये कॉन्टेस्ट आपके लिए? ऑक्सफोर्ड यूनियन जो है वो दुनिया की सबसे मशहूर डिबेटिंग सोसाइटी है और दुनिया की सबसे पुरानी डिबेटिंग सोसाइटी है। तो इसके जो पुराने प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं उनमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स काफ़ी रह चुके हैं, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर आपके रह चुके हैं। तो इसका जो इलेक्शन होता है वो उसका बड़ा एक मजाक है कि बोरिस जॉनसन ने कहा था कि इट वाज ईजियर फॉर बोरिस टू बिकम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर देन फॉर बोरिस टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन। बोरिस को 2 अटेम्प्ट्स लगी थी। तो बहुत टफ इलेक्शन था इसका। मेरी 3-4 महीने की इसकी हमारी कैंपेन होती है तो वो की थी। तो इट्स वेरी टफ इलेक्शन, लेकिन अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह का करम है कि मैं भी इलेक्ट हुआ, मेरी पूरी टीम भी इलेक्ट हुई और मुझे 833 वोट्स मिले हैं, जो कि पिछले कुछ सालों का हमारा रिकॉर्ड है कि किसी कैंडिडेट को प्रेसिडेंसी के लिए इतनी वोट नहीं मिले। लेकिन हमने देखा कि ऑक्सफोर्ड की जो इलेक्शन है उनमें भी पूरी वो डर्टी कैंपेनिंग भी होती है, अटैक्स भी होते हैं, आलमोस्ट कॉपी कैट स्टाइल का जो होता है जो जनरल इलेक्शंस में होता है। आपके साथ क्या कुछ हुआ? मेरे साथ हर किस्म के अटैक हुए हैं। उन्होंने मुझे किसी टाइम पे कहा कि मैं एक ISI के एजेंट हूँ, कभी उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों ने अपना कबाल बनाया हुआ है यहाँ, ये टेक ओवर कर रहे हैं। तो क्योंकि जो हमारे अभी करंट प्रेसिडेंट हैं वो भी एक पाकिस्तानी है, इसरार खान। तो काफ़ी अटैक्स थे लेकिन मैंने इनको नज़रअंदाज किया। लेकिन ये क्या ज़्यादातर तो अपने पाकिस्तानी थे जो कर रहे थे? नहीं, कुछ पाकिस्तानीज़ भी थे, कुछ नॉन पाकिस्तानीज़ भी थे। अटैक हर कोई करता है। दरअसल जब आप एक इतनी प्रेस्टिजियस पोजीशन के लिए लड़ते हैं तो नेचुरली लोगों में एक रिजेंटमेंट होती है कि यार ये क्यों डिज़र्व करता है जीतना, तो लोग अटैक करते हैं। और ज़्यादातर जो अटैक्स थे वो जो यहाँ के ब्रिटिश स्टूडेंट्स थे, क्योंकि उनके लिए जो यहाँ के जो ब्रिटिश स्टूडेंट्स हैं कुछ ऐसे हैं जो कि 6th या 7th जनरेशन है जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं। उनके वालिदैन, दादी, दादा सारे वो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं। तो उनके लिए ये बात हज़म होनी बहुत मुश्किल है कि फिर एक पाकिस्तानी है जो इलेक्शन लड़ रहा है यूनियन का। उनके लिए उनको लगता है कि ये उनका एक बहुत बड़ा कौमी इदारा है और उनके लिए कुछ जो ऐसे लोग हैं उनके अंदर एक सेंटिमेंट मुझे महसूस हुआ एटलीस्ट है कि यार ये बाहर से लोग आते हैं और हमारे कौमी इदारों में जीतते हैं और छा जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। करते हुए आप क्या कुछ कर सकते हैं जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो ऑक्सफोर्ड में आना चाहते हैं? देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मुझे बचपन से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। मेरी फैमिली ने बहुत मेहनत की, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं जो कि काफ़ी पाकिस्तान में लोगों को वो अवेलेबल नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस यूनियन की थ्रू मैं प्रेसिडेंसी के थ्रू क्रिएट करूँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेशन का मौका मिले, उनको ऑक्सफोर्ड आने का मौका मिले। अभी हमने रिसेंटली अनाउंस किया था कि यूनियन ने ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम के साथ 6 स्कॉलरशिप्स इंट्रोड्यूस की हैं नई पाकिस्तानियों के लिए फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड्स। तो इंशाल्लाह उस काम को बरकरार रखूँगा। लेकिन उससे ज़्यादा जो मेरा मेन पर्सपेक्टिव होगा वो ये होगा कि ज़्यादा हम न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि बाकी हमारे साउथ एशियंस, हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ से लोगों को मैं ऑक्सफोर्ड यूनियन में बुलाऊँ, उनको प्लेटफॉर्म करूँ, ताकि हम जो ये ब्रिटिश और वेस्टर्न कंट्रीज़ में हम ये दिखाएं कि हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। आपकी जो फैमिली है वो तो उसकी पाकिस्तान की सियासत जो हिंदुस्तान की सियासत में तो बहुत पुरानी है, कई डेकेड से पॉलिटिक्स में एक्टिव है। तो क्या आप ऑक्सफोर्ड से ख़त्म करने के बाद, पाकिस्तान जाने के बाद आपके कुछ प्लान्स हैं एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के, जो कि आपके ऑलरेडी वालिद तकरीबन पूरा ख़ानदानी सियासत में? जी, इंशाल्लाह इरादा है मेरा पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का, लेकिन फ़िलहाल तो भी मैं अपने एग्ज़ाम पास करना चाहता हूँ। एग्ज़ाम पास करूँ, अपनी डिग्री ख़त्म करूँ और उसके बाद इंशाल्लाह ये फ्यूचर की चीज़ें हैं। ये मुस्तक़बिल का सवाल है। फ़िलहाल मेरे वालिद साहब सारे सियासत में हैं और लेकिन मेरा दिल है कि अगर इतनी मुझे मौके मिले हैं, LSE से पढ़ा हूँ, हार्वर्ड से पढ़ा हूँ, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हूँ, तो इतनी तालीम का इस्तेमाल मैं अपनी मुल्क की खिदमत के लिए ज़रूर करना चाहता हूँ। मेरे लिए बहुत बड़े एज़ाज़ का ये बात है। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरे वालिदैन की दुआएं हैं और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो तो बहुत सपोर्टिव है।
ملک ہمارا میرا پاکستان ہے, یہاں تو ہم صرف پڑھنے آئے ہیں, یہاں وہ اپنے گھر والی بات تو نہیں ہے. تو جو مجھے پاکستان سے اپلاز ملا ہے, جو اپریسیشن ملی ہے, آئی ایم ویری ویری گریٹفل فار دیٹ. تھینک یو سر.